हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। हम बात करने वाले हैं नीति आयोग की बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी के बारे में। दोस्तों, बैटरी स्वैपिंग दरअसल ये संबंधित है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के। काफी ज्यादा एक इनोवेटिव सा आइडिया जो है वो नीति आयोग ने प्रेजेंट किया है। विस्तार से इस विषय पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाने के लिए स्टडी आईक्यू पर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार किया गया है स्मार्ट कोर्स, जिसमें देश की एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में कवर किया गया है। दोस्तों, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, एग्जाम के अंदर पूछे गए सवालों के जवाब देने के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट आपको कंटेंट की सब्जेक्ट्स की है, वो सारी की सारी आपको इन कोर्सेज में मिलेगी। दोस्तों, बेस्ट चीज ये है, ये कोर्स आपको मात्र 9,999 रुपए में मिल रहा है। दोस्तों, आई कैन चैलेंज, इससे कम प्राइस पे इतने अच्छी क्वालिटी का कोर्स आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, आप ये कोर्स मात्र 9,999 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं अगर आप यूज करते हैं ये कोड शुभ फ्लैश। क्योंकि दोस्तों, ईद के उपलक्ष्य पर स्टडी आईक्यू पे फ्लैश सेल जो है वो चल रही है। शुभ फ्लैश कोड का इस्तेमाल करके आप 20,000 रुपए का ये कोर्स मात्र 9,999 रुपए में ले पाएंगे। तो डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करें और जल्द से जल्द अपने ड्रीम को रियलाइज करें, देश की ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बने। नीति आयोग, हाल ही में नीति आयोग ने एक ड्राफ्ट पॉलिसी प्रेजेंट की है जिसको नाम दिया गया है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी 2020-22। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरी स्वैपिंग, शायद आप नाम से समझ पाए होंगे। दोस्तों, बहुत सिंपल से एग्जांपल के साथ, एक क्रूड एग्जांपल के साथ इस पूरी की पूरी पॉलिसी को हम समझ सकते हैं। आप सभी घर पे, जिन एरियाज में, क्योंकि देश के ज्यादातर शहरों में अभी जो गैस पाइपलाइन है वो नहीं पहुंची है, तो हम इस्तेमाल करते हैं गैस सिलेंडर। दोस्तों, गैस सिलेंडर के केस में क्या होता है, हमारे पास एक सिलेंडर रहता है। जब वो खाली होता है, हम जाते हैं, जो गैस सर्विस प्रोवाइडर होता है उसको खाली सिलेंडर देते हैं और उससे भरा हुआ सिलेंडर ले लेते हैं। यहां पर हम एक एम्प्टी सिलेंडर को स्वैप करते हैं। एग्जैक्टली सेम चीज जो है वो फॉलो की जाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के केस में। दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फुल टाइम या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को होल हार्टेडली अडॉप्ट करने में भारत के लोगों को जो सबसे बड़ी दिक्कत लगती है उसमें यह है कि मैं अपनी गाड़ी लेकर के 500, 600, 700 किलोमीटर का सफर कर रहा हूं। रास्ते में अगर मेरी व्हीकल जो है उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो मुझे कितने समय के लिए हॉल्ट लेना होगा, कितना टाइम लगेगा मुझे इस बैटरी को रिचार्ज करने में। वो सफर जो है वो मेरा कट शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि मुझे लंबा समय जो है बैटरी को चार्ज करने के लिए देना होगा। लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है, अब ये जो लेओवर टाइम है, ये जो बीच का समय है जो आपको बैटरी चार्ज करने के लिए स्पेंड करना पड़ता था रोड पे, हाईवे पे, इसको कट शॉर्ट किया जा सकता है। दोस्तों, नीति आयोग की ये पॉलिसी में प्रावधान है, कहा जा रहा है कि बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी होगी। यानी आप सड़क पे जा रहे हैं, जिस तरीके से हमारे फ्यूल स्टेशन है, पेट्रोल पंप है, इसी तरीके से रोड पर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशंस मिलेंगे जहां पर रिचार्ज्ड बैटरीज मौजूद होंगी। वहां पर एक फैसिलिटी होगी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जहां पर बैटरीज चार्ज होती हैं। आपको क्या करना है, आपको वहां पहुंचना है, अपनी खाली बैटरी अपनी गाड़ी से निकालनी है, इसको वहां पे रख देना और वहां से फुली चार्ज बैटरी उठा करके अपनी गाड़ी में डाल लेनी है। हार्डली 5 से 10 मिनट का समय लगेगा। दोस्तों, उतना ही समय जितना शायद हाईवे पे गाड़ी रिफ्यूल कराते समय लगता है। इस तरीके से हम बैटरी को स्वैप करके अपनी व्हीकल को बिना ज्यादा समय जाया किए चला पाएंगे। ये पूरा का पूरा एक नटशेल में इस बैटरी स्वैप पॉलिसी का मकसद है। दोस्तों, टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर सेगमेंट में सबसे पहले इसको पुश करने के लिए सरकार ये बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी जो है वो लाई है। यहां पर इट इन्वॉल्व्स द मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंजिंग डिस्चार्ज्ड बैटरीज फॉर चार्ज वंस। एक मिनिमम कॉस्ट जो है वो आपको देनी होगी। आप डिस्चार्ज बैटरी को वहां छोड़ेंगे और फुली चार्ज बैटरी को ले जाएंगे। दोस्तों, इस तरीके के पावर स्टेशन जो है वो बनाए जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये व्हीकल की, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी है। तो इस तरीके का एक स्टेशन होगा, वहां पहुंचेंगे, बैटरी को निकालेंगे, अपनी गाड़ी की डिस्चार्ज बैटरी यहां पर रख देंगे और ये बैटरी लेकर के आप चले जाएंगे। दोस्तों, इवन दो सुनने में ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस लग रहा है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि यहां पर हमको ये सुनिश्चित करना होगा कि हर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में सेम कैपेसिटी और सेम साइज की बैटरी का इस्तेमाल हो, तभी यूनिफॉर्मली इसको थ्रू आउट जो है वो इंप्लीमेंट किया जा सकेगा। दोस्तों, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रेपरेशन जो है अपने एंड पे हमको करने की जरूरत है, लेकिन
ये पॉलिसी जो है इट कैन गो अ लॉन्ग वे, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दिशा में ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप हो सकता है दोस्तों। इट प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू चार्ज दीज बैटरीज सेपरेटली बाय डीलिंकिंग चार्जिंग एंड बैटरी यूजेज एंड कीप द व्हीकल इन ऑपरेशनल मोड विद नेग्लिजिबल डाउन टाइम। डाउन टाइम यानी कि जिस समय के लिए हमको रुकना था अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए, अब हमको वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चार्ज बैटरीज स्टेशन पे मौजूद है। हमको जाना है, वहां से बैटरी लेनी है और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना है। दोस्तों, इस बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी की पहली दफा बात जो है वो 2022 के बजट में की गई थी। माननीय वित्त मंत्री जी ने इसकी बात जो है वो कही थी। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो धीरे धीरे प्रोमिनेंट होते जा रहे हैं। अनडाउटेडली दोस्तों, पेट्रोल डीजल की खपत जिस तरीके से हो रही है, ऐसे में एक बहुत ही ईजियर और बहुत ही कन्वीनियंट सब्स्टिट्यूट जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑफर करते हैं। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं जिस तरीके से पावर क्राइसिस से हम लोग जूझ रहे हैं, इस पे भी एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि क्या हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए तैयार हैं। हमें घरों में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या ऐसे में अगर हम एक मेजर शिफ्ट करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, तो उससे तो ये होगा कि घर पे वैसे बिजली नहीं थी, बाहर हम जा नहीं सकते क्योंकि गाड़ी की बैटरी चार्ज नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस दिशा में हमको काम करने की जरूरत है। बट लॉन्ग वे में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट सॉल्यूशन होने वाला है। सभी, चाहे सरकार हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो, चाहे कंज्यूमर हो, कस्टमर हो, सभी चाहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ये ज्यादा से ज्यादा अफोर्डेबल बन सके और इसको ऑपरेट करना इजी और इकोनॉमिकल हो। यानी कि बैटरी चार्ज करने की जो प्रावधान है वो इजीली और इकोनॉमिकली अवेलेबल हो, जिसमें ये बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी एक बहुत बड़ा स्टेप हो सकती है। दोस्तों, नाम से समझ आता है बैटरी स्वैप करनी है। हम गाड़ी चला करके पहुंचे, रास्ते में हमें लगा कि बैटरी जो है वो डिस्चार्ज होने वाली है। जो भी नियर बाय इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन होगा, हम वहां जाएंगे, अपनी बैटरी वहां पे चार्जिंग पे लगा करके वहां से एक बैटरी जो है वो पिक करके हम चले जाएंगे। और जिस तरीके से हम पेट्रोल या डीजल रिफ्यूल कराते हैं, उसी तरीके से हम बैटरीज को भी रिफ्यूल करा लिया करेंगे। ये एक बहुत ही कन्वीनियंट तरीका जो है वो रहने वाला है। ये स्वैपिंग स्टेशन जो है विल बी इंस्टॉल्ड इन स्ट्रेटेजिक लोकेशंस which comprises of multiple batteries getting charged constantly। एक बड़ी सी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, मान लीजिए एक इतना बड़ा स्टेशन है, यहां पर इस तरीके से एक टाइम पे 50, 100, 200, 500 एज पर दी कैपेसिटी बैटरीज जो है वो चार्ज हो रही हैं। यहां पर क्या करना है, एक बैटरीज लगी हैं, हमको आना है, एक बैटरी निकालनी है जो कि चार्ज होगी और अपनी बैटरी को वहां पे डाल देने ताकि वो चार्ज होती रहे। इस बैटरी को कोई नेक्स्ट पर्सन आकर के इसको यूज कर सकता है। कॉन्स्टेंटली साइमल्टेनियसली मल्टीपल बैटरीज चार्ज होती रहेंगी और लोगों की ऑनगोइंग जर्नी जो है वो चलती रहेगी। दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल यूजर है, ही कैन लोकेट अ स्वैपिंग स्टेशन। उसको नॉर्मली जैसे हम हाईवे पे चलते हुए फ्यूल स्टेशन गूगल की मदद से या किसी से पूछ करके जानते हैं, वैसे हम पूछ सकते हैं कि सर ये ईवी स्वैप बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ पर है। वो बताएगा सर आगे 1 किलोमीटर पे है। वहां हम जाएंगे, अपनी डिस्चार्ज बैटरी को वहां रखेंगे, चार्जिंग पे लगाएंगे और वहां से एक दूसरी बैटरी लेकर के चले जाएंगे। दोस्तों, यही चीज होती है घर में गैस सिलेंडर के साथ भी। क्या आपको पता है कि पिछले महीने जो आपने गैस सिलेंडर इस्तेमाल किया था वो आज कहाँ है? हो सकता है वो आज किसी ऐसे घर में हो जिसका आपको आइडिया बना हो, किसी दूसरे शहर में वो सिलेंडर पहुंच गया हो। तो क्या आपको कभी लगता है नहीं नहीं मुझे मेरा ही सिलेंडर चाहिए था? हमारा काम जो है कि हमको उससे गैस यूज करनी है। एक बार वो गैस खत्म हो गई तो इट इज ऑफ नो यूज, हम उसको वापस करके एक दूसरा सिलेंडर ले लेंगे। सेम उसी तरीके से अब बैटरीज को भी इसी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने अपनी बैटरी जो है वो वहां रखी, वहां से दूसरी बैटरी ले ली। इस तरीके से ये पूरा का पूरा सेटअप जो है वो चल पाएगा। This technology has opened immense opportunities for fleet owners who want to keep their vehicles running without worrying about charging time। दोस्तों, अनडाउटेडली जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमारे ट्रैवल टाइम में, अब अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के माध्यम से ट्रैवल कर रहे हैं तो आने वाले समय में हमको अपने पूरे के पूरे शेड्यूल में चार्जिंग टाइम को भी जो है वो लेके चलना है कि सर मान लीजिए मुझे जम्मू से दिल्ली जाना है। अब नॉर्मली मुझे पता है कि जम्मू से दिल्ली ड्राइव करने में 10 घंटे का समय लगता है या 8 आवर्स का समय लगता है। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल से जा रहा हूं तो इस 8 घंटे के समय में हो सकता है मुझे 1 घंटा एक्स्ट्रा लेकर के चलना पड़े। क्यों? रास्ते में मेरी हो सकता है गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, मुझे आधे आधे घंटे के लिए 2 हॉल्ट लेने पड़े, बैटरी चार्ज करनी पड़े। लेकिन मैं नहीं चाहता कि सर मैं अपने जर्नी जो है आई वांट टू कंप्लीट इट एट द अर्लीस्ट। तो ये मेरे लिए इनकन्वीनियंस है कि आई हैव टू स्टॉप एट एवरी सिंगल पॉइंट वेयर आई फील कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, वहां रुकना पड़ेगा। तो अगर मैं नहीं चाहता बार बार बीच में रुकना, मैं बिना किसी टेंशन के ट्रैवल करना चाहता हूं, तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है मैं जाऊंगा, अब बैटरी स्वैप करूंगा और अपनी जर्नी को आगे कर दूंगा। यहां पर कुछ की प्रोविजन जो है इस ड्राफ्ट पॉलिसी के, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी के ये हैं। दोस्तों, ड्राफ्ट पॉलिसी में
ये भी कहा गया है कि जीएसटी काउंसिल शुड कंसीडर reducing the tax rates on lithium ion batteries and इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट। दोस्तों इस ड्राफ्ट पॉलिसी में सिर्फ बैटरी स्वैपिंग की बात नहीं की गई है, इस बारे में भी बात की गई है कि कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के यूजेज को और ज्यादा प्रमोट किया जा सकता है। तो इसमें एक रिकमेंडेशन दी है कि जीएसटी काउंसिल जो है दे शुड रेड्यूस टैक्सेस ऑन लिथियम आयन बैटरीज और हर एक कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ में आता है। इससे क्या होगा दोस्तों, जब जीएसटी रिड्यूस होगा तो लोगों को कम प्राइस पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कंपोनेंट्स, बैटरीज आदि मिल पाएंगी, यानी कि दे वुड बी मोर ओरिएंटेड टूवर्ड्स बाइंग दिस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एज कंपेयर टू देयर पेट्रोल और डीजल ऑल्टरनेटिव, क्योंकि यहाँ पे कम कॉस्ट जो है वो इनकर कर रहे हैं। तो ये एक प्रावधान रखा गया है। द पॉलिसी ऑल्सो प्रपोजेस टू ऑफर सम इंसेंटिव्स अवेलेबल टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दैट कम प्री इक्विप्ड विद अ फिक्स्ड बैटरी टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विद स्वैपेबल बैटरीज। दोस्तों अब क्या होगा, अब ऑलरेडी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने व्हीकल परचेज कर लिए हैं जिसमें फिक्स्ड बैटरी है, तो अब मान लीजिए ये बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी आ जाती है। अब किसी व्यक्ति ने रिसेंटली ही 15 से 20 लाख रुपए खर्च करे हैं और उसने वो इलेक्ट्रिक कार परचेज कर ली है जिसकी बैटरी फिक्स थी। अब हमने तो बैटरी स्वैपिंग की पॉलिसी लगा दी, लेकिन इस बेचारे का क्या कसूर है जिसके पास वो गाड़ी है जो फिक्स्ड बैटरी वाली है। अब इनको भी कोई इंसेंटिव जो है वो देना होगा कि सर अगर आपके पास इस तरीके से फिक्स्ड बैटरी वाली गाड़ी है तो इसमें आप कुछ थोड़ी सी कॉस्ट इनकर करके इसको बदलवा सकते हैं स्वैपिंग बैटरी के साथ, ताकि आप भी पूरे के पूरे सिस्टम का पार्ट बन पाए। क्योंकि इनके लिए तो उल्टा फिर ये नुकसान हो जाएगा कि सर इनकी तो गलती हो गई कि इन्होंने फिक्स बैटरी वाली गाड़ी ले ली, बिकॉज उनको पता थोड़ी था किस तरीके की टेक्नोलॉजी आने वाली है। तो ऐसे लोगों को भी अकोमोडेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी भारत के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी शिफ्ट कर चुके हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर। Policy also proposes to assign a unique identification number to swappable batteries। हर एक बैटरी को एक यूआईएन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा जो कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे डिसाइड हो जाएगा, सो दैट हम कभी भी चाहे तो ट्रैक कर सकते हैं कि भैया मेरी अपनी बैटरी कहाँ है। दोस्तों इससे कुछ इश्यूज भी जो है वो एसोसिएटेड है, क्योंकि आप जानते हैं बैटरी की लाइफ जो है वो लिमिटेड होती है। तो मान लीजिए आने वाले समय में आपने चार्जिंग पॉइंट पे ऐसी बैटरी छोड़ी जो बिल्कुल ब्रांड न्यू थी, इसकी एवरेज लाइफ जो है वो आगे आने वाले 5 इयर्स तक थी, लेकिन जो बैटरी आप वहां से लेकर के गए उसकी लाइफ जो है वो मात्र 1 साल बची हुई थी। तो यानी कि आपको यू आर एट डिसएडवांटेज जब आप ऐसी बैटरी लेकर के जाते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे इश्यूज हैं, इसलिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर की बात की गई है कि आप अपनी बैटरी को ट्रैक कर सकते हैं, जहां भी आपके अगर आपके नियर बाय में आपकी बैटरी है आप उसको वापस ले सकते हैं। इस पॉलिसी में यह भी प्रावधान है कि जो आसपास के इंपॉर्टेंट लोकेशंस है वहां पर ये स्वैपिंग स्टेशंस बनाए जाएं, जैसे फ्यूल आउटलेट्स, गैस स्टेशंस या पेट्रोल पंप्स है, वहां पर बैटरी स्वैपिंग की ऑप्शन हो। पब्लिक पार्किंग एरियाज में हो, मॉल्स में हो, किराना शॉप्स में हो, जो भी अपने इलाके के मेजर सेंटर्स हैं जहां पे ज्यादा लोगों का आवाजाही जो है वो रहती है, वहां पे ये बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस बनाए जाएं। नीति आयोग ने इस पूरे के पूरे सिस्टम को बैटरी एज अ सर्विस बिजनेस का नाम दिया है, यानी कि आप सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं। और आप सर्विस क्या दे रहे हैं, आप सर्विस में दे रहे हैं इलेक्ट्रिक बैटरी। दोस्तों ऐसा समझ लीजिए जिस तरीके से हाईवे के किनारे बैठकर कोई व्यक्ति एक फुली ऑटोमेटेड एयर प्रेशर सिस्टम लगाता, हमने देखा है कि फ्यूल स्टेशंस पे गाड़ियों के टायर्स के हवा को मॉनिटर करने के लिए कंप्यूटराइज सिस्टम लगाए जाते हैं। उसी तरीके से वहां पर वो क्या सर्विस दे रहे हैं, वो आपकी गाड़ियों के एयर प्रेशर को मॉनिटर करने की सर्विस दे रहे हैं। उसी तरीके से इस प्रकार का एक सिस्टम जो है जहां पर बैटरी एज अ सर्विस जो है वो ऑफर करेंगे, तो ये इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेगा। एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि आप फ्यूल स्टेशन की तरह एक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन लगा सकते हैं, जहां पर हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी है वो यहाँ पे चार्ज हो सके और कोई भी आकर के बैटरी स्वैप जो है वो कर सके। इससे काफी ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर स्विच। अपार्ट फ्रॉम बैटरीज देमसेल्फ, मेजर बैटरी प्रोवाइडर्स विल आल्सो बी एनकरेज्ड टू साइन अ डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन बैटरी हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एंड टू एनेबल मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू कंज्यूमर्स थ्रू पीयर टू पीयर रोमिंग नेटवर्क। दोस्तों जो मैंने आपसे बात कही कि मेरी बैटरी नहीं है, मैं जाकर के कोई ऐसी बैटरी उठा लेता हूं जो पुरानी है। और दोस्तों ह्यूमन टेंडेंसी है, अगर ऐसा प्रावधान हुआ तो हम जाकर के, अगर मेरी बैटरी पुरानी है तो मेरी कोशिश होगी कि पुरानी बैटरी रख के जो सबसे नई बैटरी जिसकी लंबी लाइफ है वो मैं वहां से ले लूं। तो इस वजह से बैटरीज की इंफॉर्मेशन डेटा शेयरिंग जो है वो भी करनी होगी कि पता चल सके कि इस बैटरी की हेल्थ कितनी है, और एज पर योर बैटरी कंडीशन ही आपको दूसरी बैटरी जो है वो मिल पाए। तो इस प्रकार की छोटी छोटी चीजों को इंप्लीमेंट करना जरूरी होगा। एज ऑफ नाउ टू व्हीलर इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर बाउंस, जो कि 2 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन बनाते हैं, उन्होंने इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है जो स्वैपेबल बैटरी के साथ आता है, यानी जिसकी बैटरी आप स्वैप कर सकते हैं। अंडर कंपनीज बिजनेस मॉडल, कस्टमर कैन पे टू स्वैप देयर बैटरी एट
वन ऑफ देयर पावर स्टेशन व्हेनेवर इट रन्स आउट ऑफ पावर। तो अभी क्या है कि ये जो बाउंस है, इन्होंने अपने ही पावर स्टेशन बना रहे हैं कि जहां पर आप बाउंस का स्कूटर लेकर के जाइए, बैटरी चेंज कीजिए और अपनी जर्नी को कंटिन्यू कीजिए। दोस्तों ये जो स्वैपेबल बैटरीज हैं, इनकी काफी ज्यादा एडवांटेजेस होंगी, जैसे कि लेस टाइम फॉर चार्जिंग, अब आपको ज्यादा समय के लिए रुकना नहीं है, मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट और कॉस्ट एफिशिएंसी। तो इस प्रकार की ये फैसिलिटीज या एडवांटेजेस जो है वो ऑफर करेंगे, और एक मेजर मच नीडेड बूस्ट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हमको चाहिए, या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के केस में जो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम है, डिसएडवांटेज है बार बार इनको चार्ज करने का, उस प्रॉब्लम को हम कहीं ना कहीं काफी हद तक रिड्यूस कर पाएंगे। ये इस पूरे की पूरी ड्राफ्ट पॉलिसी का उद्देश्य है, ये एम है। आई होप हम विस्तार से ये आर्टिकल समझ पाए होंगे। दोस्तों अगर आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट हैं, आपके लिए स्मार्ट कोर्स स्टडी आईक्यू पर मौजूद है। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली बनाया गया ये स्मार्ट कोर्स, सिलेबस के हर टॉपिक, हर कंपोनेंट को कवर करता है। एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा ये पूरा का पूरा कोर्स इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इस पूरे के पूरे कोर्स की मदद से आप कंप्लीट यूपीएससी सिलेबस को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, जान पाएंगे। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी एग्जाम प्रेपरेशन में। मात्र 9,999 रुपए में ये कोर्स आपको सिविल सर्विस एग्जाम को क्वालिफाई करने में मदद करेगा। आपको इस कोर्स में एनरोल करना है और यूज करना है ये कोड शुभ फ्लैश। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।